जय हिंद साथियों, नमामि कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले एमपी बोर्ड 2024 का मैथ का क्वेश्चन पेपर। क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में 10वीं में, कौन सी क्लास में? 10वीं क्लास में। कुछ क्वेश्चन आज बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन कल बताऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें कैसे सॉल्व करना था। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की और हमारी क्लास की। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 6 और 20 का क्या निकालना था आपको? HCF। क्या निकालना था? HCF। तो HCF कैसे निकालते हैं? सबसे पहले करते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना रहेगा आपको? अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड करना है, यहाँ पे लिखना है 2, तो 3 आ जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, इसलिए हमने 2 से भाग दिया। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखना 2, तो भाग दिया तो 10 आया। वापस भाग जाता है तो देना है, नहीं जाता है तो नहीं देना है। भाग जा रहा है 10 का 2 तो देना है, तो गया तो कितना है? 5। अब 5 में का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा, आ जाएगा क्या? 1। तो उसने बोला HCF। क्या निकालना है आपको? HCF निकालना है। जो चीज़ इधर कॉमन होगी दोनों साइड में होना चाहिए, नहीं होगा तो 1 आ जाएगा, होगा तो कितना आएगा? देखो क्या कॉमन? 1। क्या है कॉमन? एक चीज कॉमन है, क्या है वो? 2। तो HCF क्या जाएगा? 6 20 का 2। यही आपका उत्तर था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आया था 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन क्या था? 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 140 के क्या करना है आपको? अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 था। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड 140 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करना है आपको? देखिएगा, 140 लेना है आपको। ये लाइन खींची मैंने गुणनखंड करने के लिए। सबसे छोटी संख्या है 2, जो अभाज्य संख्या है। 2 से भाग जा रहा है तो देना है, क्या जा रहा है? 70। वापस 2 से भाग जा रहा है, क्या आ जा रहा है? 35। अब 2 से भाग जा नहीं जा रहा तो उससे बड़ी संख्या लेना है। क्या होती है? 3। 3 से भाग जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा। उससे बड़ी संख्या रहती है 5। 5 से दिया 7 टाइम गया, और 7 से दिया तो 1 टाइम गया। 7 से दिया तो 1 टाइम गया। कितना टाइम गया? 1 टाइम। तो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है। तो लिखना 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक। 2 कितनी टाइम है? 2 बार। ये कर दिया 5 गुणा 7। ये इसका उत्तर था। ठीक। ये आया था 2 नंबर का सवाल। कितने नंबर का? 2 नंबर। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 3x स्क्वायर। क्या पूछा था? 3x स्क्वायर। क्या पूछा था? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको निकालना है। तो हम सबसे पहले इधर देखेंगे, यहाँ क्या है? 4, यहाँ पे क्या है? 3। इन दोनों का क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। क्या आता है? 12। आगे 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करना है, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 1। क्या आना चाहिए? 1। तो 12 के गुणनखंड करा हमने, 4 तिया 12, 4 तिया 12, और 4 में से 3 गया तो क्या जाएगा? 1। ठीक। ये होता है बीच की संख्या लाना अपने को 1। तो क्या आ चुका आपके पास? 12 आ चुका और 1 भी आ चुका। कैसे आया? 4 का गुणा 3 में करा सबसे पहले हमने, 4 गुणा 3 तो आ गया 12। अब जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? 1 आ गया। 1 में x का गुणा, इसके पास भी x है, इसके पास भी x। ठीक। तो यहाँ लिखा 3x स्क्वायर। ये माइनस की जगह माइनस, x की जगह कोष्टक लगा, x की जगह 4x माइनस 3x, कोष्टक बंद, माइनस की जगह माइनस और 4 की जगह। कितना क्लियर है? माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा। 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस, और ये 3x से जाएगा सब माइनस, और अच्छा तब वो क्लियर। इन दोनों में आप कॉमन देखिए, क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन देखिए, तो इन दोनों में से पता चलता है हमारे पास कॉमन होता है x।
क्या कॉमन आता है x, बच जाता है 3x माइनस 4। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन है तो हमने लिया +1, 3x माइनस 4। ठीक, एक बार दोनों चीज़ दिख रही है एक जैसी तो एक बार लिखना है 3x माइनस 4 और एक बार लिखना है x प्लस 1। क्लियर है इतना? 3x माइनस 4 और x प्लस 1, 3x माइनस 4 और x प्लस 1, इन दोनों के बराबर क्या लेना आपको? 0 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस का उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 3x ये प्लस का 1, x ये गुणा का है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। एक हो गया अल्फा की वैल्यू 1/3 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इतना करना था आपको। अल्फा सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इधर करा, जो लास्ट में दिखता है उसका मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले में। 4 क्या होता है? 12। अब 12 कैसे गुणन करना? जोड़ने घटाने पे बीच का अंक आना चाहिए। बीच का अंक मतलब एक से पास कुछ भी नहीं है तो सबका मालिक क्या होता है? 1। सबका मालिक 1 होता है तो इसके पास भी क्या है? 1। तो हमने 1 लाना है, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा? 1। अब वो 1 से 4x माइनस 3x कर दिया, ये x की जगह हमने 4x माइनस 3x लिख दिया, 3x फिर यहाँ की जगह रख दिया। तो माइनस का अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई। माइनस का मल्टीप्लाई हमने करा, क्या करा? माइनस का मल्टीप्लाई। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ऐसा कैसा इसको लिख दिया, इसको ऐसा कैसे लिख दिया। अब 2 पदे ले लिया, 2 पदे ले लिया, दोनों में से कॉमन जो आ रहा है कॉमन ले लिया, इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आया तो प्लस का 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि प्लस का 1 जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम कंडीशन बन जाएगी। जो एक सेम दिखता है उसको एक बार लिख दो, एक बार x लिखा मैंने, प्लस का 1 था प्लस का 1 लिखना, माइनस का लिखता माइनस का लिखना पड़ेगा। इसके आगे क्या करना है? ये लिख दिया मैंने। इसके बाद इसके बराबर 0 करना है, इसके बराबर 0 करना, ये माइनस का बराबर के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और 3 का आएगा मल्टीप्लाई का तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड का। तो ये सवाल था आपका 2 नंबर का, इसको करना था। उसके बाद दूसरा सवाल आया था द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या आया था? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। अगला सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो द्विघात बहुपद फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसने बोला था अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल दे रखा था कितना? 4, और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा था कितना? 1 दे रखा था। तो हमें इसके अंदर पुट करना था इस वैल्यू। फॉर्मूला याद है तो कर देंगे, नहीं तो बैठे रह जाएंगे। तो फॉर्मूला x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x लिखा आपने, माइनस लगाया, अल्फा प्लस बीटा का मैंने लिखा 4 लिखना है, x ये x लिखना लिख दिया, प्लस लगाना, प्लस की जगह प्लस लगा दिया, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा था 1 तो 1 लिख दिया, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इतना छोटा सा सवाल था, फॉर्मूले बेस पे कर सकते। इसके बाद आई थी विलोपन विधि। क्या आया था क्वेश्चन? विलोपन विधि। विलोपन विधि करा रहे हैं अपन। विलोपन विधि आई थी x प्लस वाई बराबर दे रखा था 14 और x माइनस वाई दे रखा था 4। इसमें x और y की वैल्यू आपको निकालनी थी। तो कैसे निकालें? सबसे पहले लाइन खींचेंगे। मैं हल कर रहा हूँ डायरेक्ट, हल लिखना है 2 बार आपको लिखना है। ठीक, हल करना है इन दोनों को जोड़ने पर। क्या कर दिया अपन ने? जोड़ने पर कर दिया, ये प्लस का और ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, और एक से x हो जाएगा 2x बराबर, इन दोनों को ऐड करते 18x 18 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 9 आ चुकी। 18 में 2 का भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ गया। 9। अब इस इक्वेशन फर्स्ट है अपने पास, और ये कौन सी? सेकेंड। ठीक, अपन इक्वेशन सेकेंड में x का मान रखें। x बराबर कितना आ चुका है? 9 आ चुका है। तो x का मान क्या रखेंगे? इक्वेशन सेकंड में रखते हो, फर्स्ट में रख दो। तो मैं कहाँ रख रहा हूँ? अभी फर्स्ट में रख रहा हूँ।
x प्लस वाई बराबर 14 दे रखा है, x की वैल्यू है 9 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस 9, ये प्लस का तो जाके माइनस का हो जाएगा, वाई इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू आ गई 9 और वाई की वैल्यू आ गई 5। ये हुई आपकी विलोपन विधि। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था एपी से पार्ट 5 से आया था क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। 4, 10, 16 और कितना था 22 क्या अगले 4 पद लिखने थे। क्या लिखना था? अगले 4 पद, अगले 4 पद लिखना था, अगले 4 पद। तो सबसे पहले अपन डिफरेंस चेक करेंगे। यहाँ से कितना है, ये डी और ये डी, टी होता है इससे बोलते सर्वांतर। A2 में से A1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, A2 माइनस A1, कितना है डिफरेंस, D1 आ चुका है। A2 है 10 माइनस 4, कितना है D1 6, यहाँ 6 आ चुका है, यहाँ 6 आ चुका है, यहाँ 6 आ चुका है। अगला पद लेना है अपने को। देखो अभी कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A4 है। अब A5 4 में मैं डिफरेंस जोड़ दूंगा तो A5 आ जाएगा क्या, देखो A2 में डिफरेंस जोड़ दिया तो A3 आ गया। इसी तरह मेरे को 4 पद लिखना है, A5 लिखना है तो A4 में डिफरेंस जोड़ दूँ, A4 है 22 प्लस 6 डिफरेंस तो A5 कितना आ गया 28, कितना आ चुका है 28। A6 निकालना है, A5 में फिर डिफरेंस जोड़ दिया तो A5 कितना है 28 प्लस 6 तो A6 कितना आ चुका है 34। इसी तरह A7 आ जाएगा, कितना है 40 और A8 कितना आएगा 46। क्लियर है इतने सवाल? आपको इतने सवाल मतलब 4-5 क्वेश्चन करवाए मैंने अभी तक, क्लियर है या नहीं है कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक, अगला सवाल दिया था ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री दिया था साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, प्लस दे रखा था बीच में, उधर दे रखा था साइन 30 डिग्री और इंटू करा था मैंने कोस 60 डिग्री, ये दे रखा था। आपको टेबल में मान याद रखना चाहिए। साइन 60 का मान था करने 3/2 मल्टीप्लाई लगाया, इसका मान भी था करने 3/2 प्लस लगाया, इसका मान था 1/2 और उसका मान भी था 1/2। इन सबका क्या है मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले करने 3 में 3 मल्टीप्लाई करा 3 आ जाएगा और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 4 आ जाएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो 4 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करा तो 1 आ जाए। अब नीचे देखिए बेस समान है, तो बेस समान है तो एक 4 लिख देंगे, 3 में 1 को अपन ऐड कर देंगे तो 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो इस सबका मान कितना आएगा 1। ये आपको इतना आ चुका। ठीक, क्लियर हो आप सभी को इतना? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पर कमेंट जरूर करके जाएं। धन्यवाद।